इस्लाम में हर कोई खास दिन किसी न किसी वाक़या के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी करते हैं। इस 3 दिनों के साथ भी एक बहुत बड़ा वाक़या जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 8 ज़िलहज को एक ख्वाब आया, जिसमें कोई कहने वाला कह रहा था कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप जब सुबह उठे तो आप इस पर गौर करना शुरू हो गए, क्या ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है या शैतान की तरफ से है। 9 ज़िलहज को भी आपको यही ख्वाब आया, तो आपने सुबह उठकर इस पर यकीन कर लिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ से है। 10वीं शब जब आपको ये ख्वाब आया तो आपने इस पर अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, उन्हें साथ लिया और चल पड़े, तब शैतान आपकी कोई जान पहचान की शक्ल लेकर आपके सामने जाहिर हुआ और आपसे पूछने लगा, ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है। आपने इरशाद फरमाया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने कहा कि आप अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान ने कहा, जी आपको देख रहा हूँ, आपको ये लगता है कि ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ से है। आपने इरशाद फरमाया, अगर ये मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है तो मैं उसकी फरमाबरदारी करूंगा, मैं उसका हुक्म मानूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा के पास गया और उनसे कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कहाँ गए हैं। आपने इरशाद फरमाया, वो एक काम से गए हैं। शैतान ने आपसे कहा, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने गए हैं। हजरत हाजरा ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान ने कहा, जी उनको लगता है कि ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। हजरत हाजरा ने फरमाया कि अगर ये उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है तो वो उनका हुक्म मानकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से मायूस होकर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे भी यही कहा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे बाप मुझे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर ज़िबा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानना चाहिए। शैतान जब इन तीनों को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आकर ठहरा तो आपने इसे 7 कंकरियां मारी, तो शैतान ने आपका रास्ता छोड़ दिया। जब वो दूसरे जमरे पर गया तो फरिश्तों ने आपसे कहा कि आप इसे 7 कंकरियां मारें, तो आपने इसे 7 कंकरियां मारी, फिर उसने आपका रास्ता छोड़ दिया। जब वो तीसरे जमरे पर गया तो आपने फिर से उसे 7 कंकरियां मारी, तो यूं शैतान ने आपका रास्ता छोड़ दिया। 7 कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी रखी गई है और जब हाजी हज के मौके पर इन 3 जगहों पर जाते हैं तो 7 कंकरियां मारते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पर पहुंचे और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खबर दी, जिसे कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़िबा कर रहा हूँ, अब तो बता तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस पर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है, करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मजीद आपसे कहा कि अब्बा जान, मुझे रस्सी से मजबूती से बांध लीजिएगा, क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरे हिलने से मेरे स्वाब में कमी ना आ जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिएगा ताकि उन्हें देखकर अम्मी जान गमगीन ना हो जाएं, और छुरी को खूब तेज करिएगा क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने से पहले पेशानी के ऊपर लिटा लीजिएगा ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़ सके और यूं आप मुझे ज़िबा कर सकें। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कीजिएगा, और अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरी कमीज उनको दे दीजिएगा, इससे उनको तसल्ली हो जाएगी और उन्हें सब्र आ जाएगा। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम कैसे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने में मेरे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जैसा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और आपको रस्सी से बांध लिया और छुरी को खूब तेज किया और आपको पेशानी पर लटाकर छुरी को चलाने लगे, लेकिन छुरी ना चल सकी, छुरी ने आपका गला ना काटा। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, जिसे कुरान पाक में कुछ यूं फरमाया है, और हमने निदा फरमाई, ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया है, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक ये एक रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबा इसके फिदिया में दिया है और इसे बचा लिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए जमीन पर लिटाया है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से
से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मिंदा लेकर वहां पर पहुंचे और दूर खड़े होकर आवाज लगाई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो आजमाइश थी उसका वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिया में एक मिंदा भेजा है। लिहाजा आपने खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद इन तीन पाक हजरात के इन पाक अल्फाजों की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।